In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पहला पार्ट डिस्कस किया चैप्टर नंबर 4 से न्यूमेरिकल्स, ठीक है। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे और मज़ीद न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 अगर आप देखिए, ए पेयर ऑफ लाइक पैरेलल फोर्स 15 न्यूटन ईच आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी। दो पैरेलल फोर्स है, ये एक फोर्स, ये दूसरी फोर्स। इसको F1 नाम दे दो, इसको F2 नाम दे दो। दोनों एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दोनों पैरेलल हैं। इस तरह को पैरेलल बोलते हैं, इस तरह को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू क्या है, डेटा साथ साथ में बनाएंगे, समझाएंगे साथ साथ में। दोनों की वैल्यू है, F1 की वैल्यू कितना है 15 न्यूटन और F2 की वैल्यू कितनी है 15 न्यूटन। दोनों ईच का मतलब है दोनों फोर्स की वैल्यू कितनी है 15 एक्टिंग ऑन ए बॉडी। फाइंड द रिजल्टेंट, क्या मालूम करना है, आर मालूम करना है, रिजल्टेंट मालूम करना है। तो याद रखो, अगर लाइक पैरेलल फोर्स हो तो इसके लिए रिजल्टेंट का जो फार्मूला बनता है वो होता है F1 प्लस F2, ठीक है। तो F1 की वैल्यू कितनी है 15 प्लस 15, तो R की वैल्यू कितनी आई 30। रिजल्टेंट भी दरअसल फोर्स का ही रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, तो यूनिट क्या होगा न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आया 30 न्यूटन, ठीक है। हाँ, पहले प्रॉब्लम का। अच्छा, एक और इसी से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल पूछा गया है इसी में, कहाँ गई बुक। इसी का पार्ट बी है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्स। यहाँ पे लाइक है ना, इसी का पार्ट बी में कर रहा हूँ, ये पार्ट ए है। पार्ट बी के जो स्टेटमेंट है, पार्ट बी का स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट बुक से ही इसको सॉल्व आप लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। इसी का पार्ट बी कहता है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस 10 न्यूटन। अनलाइक है, अनलाइक का मतलब एक फोर्स इस डायरेक्शन में तो दूसरी फोर्स इस डायरेक्शन में। F1 इस साइड पे तो F2 तो अनलाइक बोलेंगे इसको। या दूसरे अल्फाज में एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ बनाओ, एक इस साइड पे लग रही होंगी, एक इस साइड पे, तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्स कहलाएगा, ठीक है। यानी इसको F1 नाम देंगे तो इसको F2 नाम देंगे। तो F1 की वैल्यू 10 न्यूटन, दोनों की वैल्यू 10 न्यूटन बोला है। और F2 की वैल्यू आपने अगर देखो, इसको F1 को पॉजिटिव नाम दिया तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दूसरी फोर्स आपके पास नेगेटिव होंगी, यानी F2 की वैल्यू आप नेगेटिव में लिखेंगे 10 न्यूटन और 10 न्यूटन। इसका भी आपने क्या मालूम करना है, रिजल्टेंट मालूम करना है, ठीक है। तो वही है, रिजल्टेंट बराबर होता है, इसका सॉल्यूशन भी साथ में करो, F1 प्लस F2। F1 की वैल्यू कितनी है इसमें 10 प्लस F2 की वैल्यू कितनी है -10, तो 10 माइनस 10 क्या आ गया। पार्ट 2 का मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, ऐसे आपको बता दिया ना। पार्ट 2 में यहाँ लाइक की जगह पे पार्ट 2 में इधर क्या लिखा हुआ है, अनलाइक लिखा हुआ है बस। और यहाँ 15 न्यूटन है, वहाँ क्या लिखा हुआ है 10 न्यूटन, बस। बाकी सारा क्वेश्चन यही है, ठीक है। क्लियर है बात, करो इसको। ड्राइविंग ए लॉन मूवर किसे कहा जाता है, हाँ लॉन मूवर ट्रॉली को नहीं कहते, वो लॉन मूवर ग्रास काटते हैं ना, इससे घास काटने वाली एक मशीन होती है, ठीक है। उसको यूं खींचते हुए घास बड़ी सफाई से वो काटते हैं, तो उसको कहा जाता है गार्डनर ड्राइविंग लॉन मूवर विथ द फोर्स ऑफ। फोर्स कितना है भाई, इसका डेटा देखो, फोर्स कितना है यहाँ पे 80 न्यूटन, ठीक है। डेड मेक्स एन एंगल, थीटा कितना है 40 डिग्री विद द ग्राउंड, ठीक है। फाइंड इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल से मुराद Fx कंपोनेंट मालूम करना है। दूसरा क्या पूछा है, फाइंड इट्स वर्टिकल कंपोनेंट। दूसरा क्या पूछा है, Fy कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मुराद हमेशा x कंपोनेंट यानी Fx होता है, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट से मुराद Fy। सॉल्यूशन देखिए 1 by 1।
एफ एक्स निकालने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कोस थीटा, कल भी इसी तरह के न्यूमेरिकल हमने किए, याद है? तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ की वैल्यू कितना है 80 कोस थीटा की वैल्यू कितने हैं 40 डिग्री। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस 40, देखो यार कितना आता है 0.766। अब 80 से इसको आप मल्टीप्लाई करें, क्या आया 61.28 न्यूटन आया इसका एक्स कंपोनेंट। दूसरा क्या मालूम करेंगे इसका वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट के लिए कल कौन सा, ये पहला वाला हो गया। वाई कंपोनेंट के लिए कल कौन सा मैंने फार्मूला यूज़ किया था, याद है? क्या है? हाँ, एफ साइन थीटा, ठीक है। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ की वैल्यू है 80, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 40। साइन 40 की वैल्यू चेक करें, 0.642। हाँ 0.642 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से एफ आई कितना आया, क्या आया 51.36 न्यूटन। ये इसका क्या आया भाई, आंसर आया। तो हमने इसको मज़ीद कहाँ पे लिखा, एफ आई हमने फिर यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो इसका प्रॉपर आंसर ये आ गया। क्लियर है? यहाँ तक मसला तो नहीं है ना? कल वाला भी इसी तरह ही था। कल हमने वर्क एग्जाम्पल में से किया था, आज हमने न्यूमेरिकल में से कर लिया। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर 15 न्यूटन एंड 3 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। इस दफ़ा कंपोनेंट्स की बने, डेटा बना रहा हूँ, देखो। हाँ, एफ एक्स की वैल्यू कितना है 4 न्यूटन और एफ वाई की वैल्यू कितना है माय डियर स्टूडेंट्स 3 न्यूटन, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। इस दफ़ा क्या मालूम करना है, ये फोर्स एफ मालूम करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, यानी दूसरे में आपने थीटा मालूम करना है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स का मतलब है थीटा एंगल। ये दो चीज़ें आपने मालूम करनी है न्यूमेरिकल नंबर 7 में। हाँ, फार्मूला लिखता हूँ ना, ये वाला नहीं लगेगा, कुछ और लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स जब भी आप मालूम करते हैं ना, रिजल्टेंट फोर्स, इसको आपको सोल्यूशन बताता हूँ। तो रिजल्टेंट फोर्स का फार्मूला ये होता है आर इज इक्वल टू, या रिजल्टेंट फोर्स एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इससे हल करेंगे, इससे आप फोर्स मालूम करेंगे, है ये एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ, क्योंकि एफ मालूम करना है ना, ये फार्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करो, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे भाई 4 स्क्वायर प्लस एफ वाई की जगह क्या पुट करेंगे, 3 स्क्वायर, इसके ऊपर रूट, अच्छा। इसको हम थोड़ा सा यहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो एफ इज इक्वल टू फिर क्या होगा, एफ इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9 रूट में आ गया। तो एफ इज इक्वल टू 16 पे 9 प्लस करें 25, ठीक है। तो अगर इसको कुछ 25 को यूँ लिखूँ
5 स्क्वायर और रूट लिख सकते हैं ना, 5 5 था, ये और ये कट गया, फोर्स की वैल्यू कितनी आई 5 न्यूटन निकाला ना हमने। ये तरीका होता है। अब एक और चीज़ भी है, क्या मालूम करना है, थीटा एंगल मालूम करना है, मैं यही मालूम करूँगा मसला नहीं। थीटा बराबर होता है, फार्मूला याद रखो, टेन इनवर्स एफ वाई आवर एफ एक्स, ये फार्मूला है डायरेक्शन निकालने का, कंपोनेंट्स के डायरेक्शन निकालने का फार्मूला ये है। तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई कितना है 3 डिवाइडेड बाई 4, एफ एक्स 4 है। इन दोनों को डिवाइड करो ले, टेन इनवर्स इन दोनों को डिवाइड करो, हाँ 0.75। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा टेन इनवर्स कैलकुलेटर में कैसे आप चलेगा। क्या दबाएंगे आप, टेन इनवर्स मालूम करने के लिए क्या दबाएंगे आप, शिफ्ट और 10, शिफ्ट और 10 दबाने से टेन इनवर्स हो जाएगा। अभी वैल्यू भी तो पुट करो, 0.75, 36.86। थीटा कितना आया 36.86 डिग्री आया भाई। थीटा को आप किस में मेजर करेंगे, डिग्री में। माय डियर स्टूडेंट्स, एक और क्लास इंशाल्लाह न्यूमेरिकल पे चैप्टर 4 से होंगी, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ ही थ्योरीज है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।